गहलोत का बाड़मेर दौरा, इसको लेकर खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तरलाई हवाई पट्टी से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और हमारे साथ डिंपल शर्मा हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। डिंपल, मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं, जयपुर के लिए वो रवाना हुए हैं। और अगर बाड़मेर दौरा देखें, क्योंकि कल भी वो वहां रहे, जनसभा को संबोधित किया, आप मौजूद रहीं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से भी बातचीत की, कैसे आप इस बाड़मेर दौरे को देखती हैं? बिल्कुल मेघा, देखिए क्योंकि सीएम अशोक गहलोत रवाना हो गए हैं और जयपुर पहुंच जाएंगे, करीब 11:30 के करीब जयपुर पहुंचेंगे। और 2 दिवसीय दौरा जो सीएम अशोक गहलोत का रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब मारवाड़ की तरफ रुख किया है सीएम अशोक गहलोत ने। अभी 27 मार्च को जोधपुर आए थे, उसके बाद बाड़मेर। अगर बाड़मेर की बात करें तो करीब 2 साल के अंतराल के बाद बाड़मेर आए सीएम अशोक गहलोत। तो यहाँ की जो जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि 2 साल के बाद और लंबे अंतराल के बाद ऐसी किसी जनसभा को, काफ़ी समय बाद किसी ऐसी जनसभा को, महंगाई के खिलाफ जो जनसभा हुई है, जो धरना हुआ है, उसको संबोधित किया सीएम अशोक गहलोत ने। यहाँ की जो जनता है वो भी काफ़ी उत्सुक थी उनको संबोधन को सुनने के लिए। और जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सभी इस चीज़ को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत आएंगे। और कल जनसभा की बात करें तो जनसभा में करीब 6 से 7 हज़ार जो जनता है वो जुड़ी, 6 से 7 हज़ार लोग के करीब जो सीएम के संबोधन को सुनने आए थे। और कल बड़ी बात ये रही कि हाल ही में जो बजट घोषणाएं की सीएम ने, जो एक आम जन को राहत देने वाली, गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को राहत देने वाली जो योजनाएं लागू करी थी, उसको धरातल पर लाने की बात भी कही। जो जनता है वो भी उनको काफ़ी सराही। साथ ही जो पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया था कर्मचारियों के लिए, उसको लेकर भी उनका बड़ा स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने स्टेडियम में, उनका आदर्श स्टेडियम में बड़ा स्वागत किया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो देखी जाए, कल दोनों ही अगर बात करें, एक तरफ भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत। एक तरफ पूर्वी राजस्थान के दौरे पर थे जेपी नड्डा की बात करें तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत मारवाड़ के दौरे पर थे, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको भी लेकर एक तरह से शुरू होती हुई तैयारी मान रहे हैं। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है उसको भी लेकर एक तरह से जमीन पक्की करने की कोशिश यहाँ पे देखी जा रही है। और साथ ही बात करें जेपी नड्डा की, तो पूर्वी राजस्थान में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा का प्रदर्शन खासा अच्छा नहीं रहा, कुछ इतना ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं देखा गया। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा का प्रदर्शन अच्छा था। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनावों में अच्छा था, लेकिन अगर लोकसभा चुनावों में बात करें तो जोधपुर, अगर मारवाड़ की तरफ बात करें तो जोधपुर से सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत मैदान में थे। लेकिन एक तरह से उनको शिकस्त मिलने के बाद जो सीएम अशोक गहलोत की जो साख थी उसको एक तरह से ठेस पहुंची थी। और उसी को लेकर जो कच्ची जमीन, ये कह सकते हैं एक तरह जो उनकी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने की कवायद में जुटी है दोनों ही पार्टियां। तो कह सकते हैं दोनों ही पार्टियां अपने लगातार पूरे पुरजोर कोशिश पे है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी फतेह करें। और बड़ी बात है कि बाड़मेर से भी खासा लगाव रहा है सीएम अशोक गहलोत का, क्योंकि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बाड़मेर में है और बाड़मेर की जनता से लंबे समय बाद रूबरू हुए अगर सीएम गहलोत की बात करें। और उन्होंने बार बार अपने संबोधन में भी जिक्र किया कि जो बजट घोषणा है, अगर सबसे बड़ी घोषणा है जो पेंशन वाली योजना थी उसको लेकर, और जो चिरंजीवी योजना की जो राशि बढ़ाई गई है उसको लेकर जो जनता काफ़ी खुश है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बजट घोषणाएं तो हुई, ऐतिहासिक घोषणाएं तो हुई, लेकिन उनको लागू करने का जो काम है वो भी तुरंत गति से हुआ, धरातल पर देखने को मिलेगी। और ये बजट तो शानदार रहा ही, लेकिन आने वाला जो बजट है वो उससे भी शानदार हो, उससे भी ज़्यादा शानदार रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कई बार अपने संबोधन में इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जो बीजेपी है वो लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, या फिर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर तंज कसा। महंगाई को लेकर अगर बात करें कि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, चुनावों से पहले जो महंगाई है वो नहीं दिख रही थी, महंगाई कम कर दी गई थी। पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी या गैस सिलेंडर्स की बात करें तो अब तक महंगाई नहीं देखी जा रही थी, एक तरह से आमजन को राहत मिलती दिख रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, 5 राज्यों के चुनाव, दोबारा से आमजन को झटका लगा और दोबारा से जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव, अगर राजस्थान के भी चुनाव की बात करें, उसके बाद लोकसभा चुनावों की बात करें, तो उन चुनावों से पहले भी महंगाई कहीं ना कहीं कम होती दिखेगी। लेकिन एक तरह से जो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो वो मुख्यमंत्री ने जनसभा को जो संबोधित किया, जनता से बात की, लेकिन क्योंकि आप लगातार इस दौरान मौजूद रही सीएम के दौरे के दौरान, कुछ खास आपको महत्वपूर्ण देखने को मिला? क्योंकि जिस तरह से अब चुनाव 2023 में है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां की जा रही हैं या शायद टोह लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या वहां पर बाड़मेर में स्थिति है, क्या जोधपुर संभाग जो है वहां पर किस तरह से जनता साथ में है कांग्रेस के, तो कुछ महत्वपूर्ण वहां आपको नजर आया?
देखिए बिल्कुल मेघा, वैसे तो जब भी दौरे होते हैं नेताओं की बात करें अगर खुद मुख्यमंत्री के, तो जब भी किसी दौरे पे जाते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर उनको लंबे समय बाद जाना पड़ रहा है, तो वहां पर तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाता है। अगर बात करें कल वैसे जिला प्रशासन की भी एक जिला स्तरीय मीटिंग होनी थी, लेकिन वो निरस्त हो गई क्योंकि जो अशोक गहलोत का सीएम अशोक गहलोत का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो थोड़ा देरी से शुरू हुआ और उसी के कारण जो मीटिंग होनी थी जिला प्रशासन की वो नहीं हुई। लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने जब जिस जिस जगह गए वहां पर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनसे एक तरह से कह सकते हैं 1 to 1 मुलाकात करी, 1 to 1 उनसे बात भी करी और सभी को कहा भी किसकी कोई जो जनसुनवाई की। और कम से कम भी 4 बार ऐसा हुआ जब भी सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस आए, तब जाने से पहले, आते वक्त और वहां से रवाना होते वक्त जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे सभी से बात की और सभी की जो समस्या उनको सुना और सभी को उनको भी सुना गया है, बातचीत भी की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, संबोधन भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डिंपल जानकारी के लिए।